हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार द बेस्ट गाइड एकेडमी में। आज हम सर्किल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उस पर जितने भी बिहार बोर्ड में अब तक सवाल पूछा गया उसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में, जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं। बाबू, ये मेरा एक वृत्त है। बाबू, ये क्या है? ये गोल एक सर्कल है, एक वृत्त है। अगर वृत्त का ये केंद्र है, ये बिंदु इस वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। बाबू, और त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर से। आर बराबर त्रिज्या, ये त्रिज्या को डिनोट करता है। तो हम जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। तो बाबू, एक ये फॉर्मूला बनता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाबू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जहां पाई में का मान 22/7 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बोलते किसको है? ये देखिएगा, ये मेरा एक वृत्त है बाबू, ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल के इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट को ही बाबू क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्षेत्रफल बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या को यहाँ डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? त्रिज्या को। अब पढ़ते हैं वृत्त की परिधि। एक होता है वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है बाबू? चाहे वृत्त की परिधि बोले या वृत्त का परिमाप बोले या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोले, तो परिधि बाबू इस बिंदु से अगर हम वृत्त को नापना स्टार्ट करें, यहां से नाप रहे, ये चारों तरफ मापने को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है। ये देखिएगा ऑरेंज पार्ट को, ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम यहां से सर्कल को नापना स्टार्ट करें, यहां से इस बिंदु से, तो नापेंगे। अगर पूरा इस सर्कल को जिस बिंदु से नापना स्टार्ट करें उसी बिंदु तक नापेंगे, तो उसे ही बाबू परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि बोले, परिमाप बोले, बात बराबर, दोनों सेम ही होता है। वृत्त का परिधि पूछे या वृत्त का परिमाप पूछे, परिमाप का अर्थ ही होता है बाबू चारों तरफ माप। मतलब यहां से अगर स्टार्ट करेंगे नापना, तो यहां से पूरा नापेंगे। तो वृत्त का परिधि पूछे या परिमाप पूछे, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होता है। क्या होता है वृत्त की परिधि या परिमाप? 2 पाई आर होता है। समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं बाबू हम इसके अर्धवृत्त के बारे में, कि अगर वृत्त आधा होगा तो क्या होगा। देखिएगा, ये मेरा आधा वृत्त हुआ, अर्धवृत्त है। इसे क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धवृत्त, वृत्त को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वृत्त को आधा कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि के बारे में अगर जानेंगे तो देखते हैं परिधि किसको बोलते थे। यहां से हम पूरे नापने को ही तो परिधि बोलते थे। तो लेकिन अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर अर्धवृत्त करना, क्या हम इसको आधा कर देंगे? आधा करेंगे तो सिर्फ इतना ही ना नापेंगे। इस बिंदु से नापना स्टार्ट किए, यहां से आधा करेंगे तो सिर्फ इतना ही ना नापेंगे। तो उतना नापेंगे तो पाई आर, 2 पाई आर बाई 2, मतलब कि पाई आर यहां से यहां तक नापेंगे। ये देखिए पूरा वृत्त जो था, अगर पूरा वृत्त को हम नाप रहे थे इसकी परिधि को, तो क्या लिख रहे थे?
2πr लिख रहे थे। चलिए आधा नापते हैं, तो यहां से अगर नापना स्टार्ट करेंगे यहां से, तो वृत्त की पूरी परिधि 2πr, तो आधा नापे तो क्या हो गया, यहां से यहां तक रेड मार्कर से आपको दिखाते हैं। यहां तक अगर हम अर्धवृत्त को मापना स्टार्ट करेंगे, यहां से माप रहे हैं, यहां तक मापे, ये क्या हो गया, अगर वृत्त की पूरी परिधि अगर मापते थे तो 2πr होता था, आधा नाप रहे हैं तो सिर्फ πr होगा। लेकिन क्या वृत्त ये सिर्फ अर्धवृत्त होता है, नहीं, इस पे ये भी तो लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, वृत्त के केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और इस केंद्र से यहां भी दूरी, ये भी त्रिज्या, मतलब कि यहां ये तो फिर चंद्राकार हो जाएगा, ये लगेगा, ये जो व्यास लगेगा तब तो आएगा अर्धवृत्त। तो देखिएगा यहां से यहां मापे तो क्या हो गया, ये मेरा πr हो गया, πr। और फिर यहां, मतलब यहां तो वृत्त का केंद्र होगा, और केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और इस केंद्र से भी वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, मतलब कि πr प्लस 2r हो जाएगा, r प्लस r तो 2r, तो πr प्लस 2r, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिएगा। यहाँ दोनों जगह त्रिज्या r है तो r कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2, मतलब कि अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बाबू r इंटू पाई प्लस 2, क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। देखिएगा आगे, दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेस्ट, इसी पे बेस्ट बिहार बोर्ड हर साल सवाल पूछता है। अब फॉर्मूला के बारे में देख लेते हैं, इजी फॉर्मूला, उसके बाद हम सवाल की तरफ चलेंगे। एक होता है बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। अब इसका 4 भाग कर दीजिए, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, 4 भाग कर दीजिए, तो इसका एक भाग, मतलब ये चतुर्थांश कहलाता है ये भाग, तो इसके एक भाग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर क्या होता है, πr स्क्वायर। चतुर्थांश बोलेगा तो πr स्क्वायर बाई 4 कर देंगे, यही चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब एक हमें पढ़ना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और एक पढ़ना है बाबू चाप की लंबाई, कि ये दोनों होता क्या है, और इस पे बहुत सारा सवाल बनता है। देखिएगा, ये मेरा वृत्त है बाबू, ये मेरा वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, यहां वृत्त का केंद्र है, क्या है, वृत्त का केंद्र। अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, आप लोग जानते होंगे त्रिज्या कहलाती है। और यही वृत्त के केंद्र से वृत्त के इस सतह की भी दूरी क्या कहलाएगी, किसी भी सतह पर हम लाइन खींच दे वृत्त के केंद्र से, वो त्रिज्या ही कहलाएगी। लेकिन बाबू ये त्रिज्या और ये त्रिज्या द्वारा खंडित क्षेत्रफल को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये देखिएगा, ये आपका सर्कल है, ये देखिएगा, ये आपका सर्कल है बाबू, ये आपका सर्कल दिख रहा होगा। ये जो पिंक वाला पार्ट है और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, अगर ग्रीन वाला पार्ट देखिए, यहां से ये केंद्र है वृत्त का, वृत्त के केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। और वृत्त के केंद्र से भी यहां से एक त्रिज्या खींचा गया है, तो त्रिज्या द्वारा खंडित क्षेत्रफल को ही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहा जाएगा। त्रिज्या द्वारा बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है, यहां से एक त्रिज्या यहां से यहां खींच लिया गया है, एक त्रिज्या यहां से यहां खींच लिया गया है, तो त्रिज्या द्वारा ये बांटा गया, तो त्रिज्या द्वारा खंडित क्षेत्रफल को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन ये जो दोनों त्रिज्या है, ये जो दोनों त्रिज्या है, इसके बीच कुछ ना कुछ तो कोण बनता है। मान लेते हैं हम, यहाँ कोण क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। तो देखिएगा, वृत्त के केंद्र पर बाबू, पूरा वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 360 डिग्री, और अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा बाबू 90 डिग्री का होता है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, और अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, त्रिज्या द्वारा खंडित क्षेत्रफल को ही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ एक त्रिज्या द्वारा, दो त्रिज्या द्वारा खंडित है बाबू, तो यहाँ कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, तो कोण को हम थीटा मान लिए।
तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा जो कोण बन रहा वो और बटा में 360, थीटा बटा 360 इंटू क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको ध्यान रखेगा। एक और इसमें से एक और फॉर्मूला बचा है, वो होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होता क्या है बाबू, वो देखिएगा। ये त्रिज्या द्वारा जो खंडित क्षेत्रफल है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये त्रिज्या द्वारा बांटा गया है। तो त्रिज्या द्वारा जो खंडित क्षेत्रफल है बाबू, उसके ये सतह की दूरी निकालना ही इसकी चाप की लंबाई, इसे चाप भी कहते हैं, ठीक है। तो चाप की लंबाई, ये ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, इसी का लंबाई यहां से यहां तक मापना ही चाप की लंबाई, इसी को चाप की लंबाई कहते हैं। ये मेरा चाप है और इसकी लंबाई को मापना ही चाप की लंबाई कहलाता है। तो यहां पर देखिए, चाप की लंबाई निकालना है, वृत्त की लंबाई यहां से हम मापते तो निकालते थे तो 2 पाई आर आता था, तो चाप के लिए निकालना है, तो चाप के लिए देखिएगा इस लंबाई को ही क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई, इसको चाप भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें चाप की लंबाई निकालना है। जब पूरे वृत्त को नापते थे तो 2 पाई आर लिखते थे, लेकिन यहां तो चाप का ना निकालना है, वृत्त के एक टुकड़ा का ना निकालना है। तो टुकड़ा के लिए क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हो जाएगा बाबू, जितना डिग्री का कोण बनाएगा त्रिज्या द्वारा खंडित का, उतना थीटा बटा 360, और ये लंबाई मापना है तो परिधि निकालते तो 2 पाई आर, तो वही हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। आई होप कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं बाबू बीएसईबी बिहार बोर्ड इस पर मैट्रिक में कितने सारे सवाल पूछे, और सारे सवाल को अभी हम सॉल्व करेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बाबू, अगर क्लास लेने जाए तो 2 घंटा का क्लास लगेगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। 5-6 फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इससे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो बिहार बोर्ड पूछा है। सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। ये बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अपने से। देखिएगा, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब कि बाबू ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त, और इसकी त्रिज्या कितना है, देखिएगा ये एक वृत्त है, यहां त्रिज्यखंड इसका बना लेते हैं, ये त्रिज्या द्वारा खंडित को त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या इसका कितना है, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण, मतलब केंद्र पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिज्या द्वारा खंडित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या क्या दिया गया है, लिख देंगे पहले। दिया गया है त्रिज्या आपको दे दिया गया, त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा कोण का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े हैं, बताइएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटा 360 इंटू क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर। यहां देखिएगा थीटा का मान कितना है बाबू, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 बटा 360 इंटू पाई का मान बोलिएगा, पाई का मान कितना होता है, 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। आर में तक कितना है, 42 है, तो 42 को स्क्वायर का मतलब उसी चीज को गुना में 2 बार लिखना, तो 42 इंटू 42 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहां से काटेंगे, 30 को 360 बार काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, यहां से काटेंगे 7 42, 6 दूना 12, 2 11 22, गुना कर लीजिएगा। 11 इंटू 42 को गुना करते हैं जब हम, 11 इंटू 42 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 42 और 42 कर दीजिए,
2 6 4 462 आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आप सबका? बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। बनाइएगा। जल्दी बनाइए सवाल को। देखिएगा बाबू, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले। परिमिति बोले, परिमाप बोले, पेरीमीटर बोले, बात बराबर है। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और इसे डी से डिनोट किया जाता है। डी बराबर कितना है बाबू? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। एक बात आपको पता होगा बाबू, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है और व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास अगर 24 है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। 24/2 त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है यदि इसका व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल दिए। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति क्या हो जाएगा? अभी पढ़े अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2 होता है फॉर्मूला इसका। r इंटू पाई प्लस 2 मतलब त्रिज्या। r त्रिज्या का मान कितना है? 12 इंटू पाई का मान बोलिए कितना होता है? 22/7 प्लस में 2। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 22 यहाँ हो जाएगा प्लस 7 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 14। मतलब 12 इंटू यहाँ सॉल्व कीजिएगा। 12 प्लस 14 कितना हो जाता है? 36/7। 12 इंटू 36/7। 36 को 12 से गुना कर दीजिए, कितना आता है? 360 प्लस 72 432 आ जाएगा। 432/7 सेंटीमीटर। 432/7 सेंटीमीटर आया सबका आंसर। देखिएगा अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले। व्यास दिया हुआ था बाबू। व्यास अगर हमारे पास 24 सेंटीमीटर था तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा, आधा 12 सेंटीमीटर। हमें पता है अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना। क्या फॉर्मूला था? r इंटू पाई प्लस 2। त्रिज्या का मान कितना था? 12। पाई का मान 22/7 प्लस में 2। 12 इंटू 7 यहाँ एलसीएम ले लिए, 22 का 22 प्लस 7 दूना 14। तो 12 इंटू 22 प्लस 14 कितना हो जाता है? 36/7। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 432/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बनाइएगा जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश कीजिए बनाने का। और जो कॉन्सेप्ट छूट गया बाबू उसको क्वेश्चन के साथ ही कराते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 10 मिनट में सर्कल का सारा कॉन्सेप्ट सीख जाइए। ये तो बस उतना था कि आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा पढ़ना है। देखिएगा, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर एवं 23 सेंटीमीटर है। बाहरी एवं भीतरी, तो अगर बाहरी एवं भीतरी है बाबू तो इसको काट करके यहाँ पर 23 कर लीजिएगा और यहाँ पर 21 कर लीजिएगा। ये उल्टा लिखा हुआ है या फिर ये उल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों में से कहीं पर आप कट करके सीधा कर लीजिए, उसी को सीधा कर लीजिए। किसी वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा?
वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बोल रहा है। वलय होता क्या है बाबू, देखिएगा, दो वृत्त का एक ही केंद्र, दो वृत्त का एक ही केंद्र का दो वृत्त बाबू, और पहले वृत्त और दूसरे वृत्त, देखिएगा, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, ये मेरा दूसरा वृत्त हुआ, यहां से इस वृत्त का केंद्र और यहां से इस वृत्त का केंद्र, ये मेरा एक वृत्त हुआ, और ये मेरा कौन सा दूसरा वृत्त हुआ, बड़ा वृत्त। तो ये जो पार्ट होता है ना बाबू, इसी को वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को ही वलय बोलते हैं, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना है, देखिएगा, केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो छोटा वृत्त की त्रिज्या को हम छोटा r से डिनोट कर सकते हैं बाबू। और देखिएगा, ये बड़ा वृत्त है, बाहर वाला जो वृत्त है वो बड़ा है, तो केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाती है? ये भी त्रिज्या कहलाती है। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या को बड़ा r से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, बड़ा वृत्त के त्रिज्या में से अगर छोटा वृत्त का त्रिज्या घटा दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब बड़ा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल, मतलब इसी को वलय बोलते हैं, और वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू बड़ा वृत्त के लिए त्रिज्या क्या है? बड़ा आर, तो बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। और इसमें से अगर ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, इसी को वलय बोलते हैं, तो वलय का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटाते हैं माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू छोटा वृत्त का त्रिज्या क्या है? छोटा आर, स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? पाई। देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या बचेगा? स्मॉल आर स्क्वायर। तो यही होता है बाबू वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त की त्रिज्या। अब देखिएगा, किसी वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या है, मतलब बाहरी वृत्त का ये त्रिज्या कितना है? मतलब कैपिटल आर का मान 23 सेंटीमीटर है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है, एवं भीतरी मतलब ये जो अंदर का वृत्त है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना? वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर होता है। पाई का मान बोलिएगा कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है? 23 है, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है? 21, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 23 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 529 आता है बाबू। और माइनस 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर बताइएगा? 22/7 इंटू, इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा? 88 आ जाएगा। 22 इंटू 88/7, इसको सॉल्व कीजिएगा, सही आ रहा आंसर? कमेंट करके आप लोग बताइएगा 22/7 इंटू 88, और इसका सॉल्व करके इसको आंसर आपको कमेंट कीजिएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू। बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। और ये सब सवाल बाबू पेपर में आपको देखने को भी मिलेगा 2023 के एग्जाम में, और यही सब सॉल्व करना इजी होता है। ये सब सवाल को सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जल्दी। सॉल्व कीजिए जल्दी। क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है
उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का कोण बना रहा। चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है। दिया गया क्या क्या चीज दिया गया है बाबू, उसको देखिएगा। दिया गया है वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट करता है। आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री है बाबू। तो हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाए थे, जल्दी बताइए क्या होता है। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा का मान बोलिएगा, कितना है थीटा का मान, 60 डिग्री है। 60 बटा 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान बोलिएगा 22 बटा 7 इंटू त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर का मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। काटिएगा, 6 6 36, 6 बार में कटेगा, ये कटेगा कितना, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 7 को, 7 बार में कटेगा, ये 7 से 7 कट गया, मतलब 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना बच गया, 22 सेंटीमीटर। आप बना करके चेक कीजिएगा, आंसर आया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। जल्दी बनाइएगा, ये सर्किल का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बाबू, और इजी क्वेश्चन होता है। इस पर जितना भी क्वेश्चन होता है इजी होता है, और ये सवाल आपको बनाना ही चाहिए। और एग्जाम में हर साल इस टाइप का एक सवाल पूछ ही लेता है बाबू। देखिएगा, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक बातें सीख लेते हैं। ये मेरा एक सर्कल होता है बाबू, ये मेरा क्या है, सर्कल है, मतलब एक वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है, ये बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की सतह की दूरी क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है, मतलब रेडियस कहलाती है। ये तो नॉर्मल बात आपको पता ही होगी। लेकिन बाबू वृत्त के एक सतह, एक बिंदु से एक सतह से टच करने वाली लाइन को बाबू क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर टच करते, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं बाबू, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिएगा, ये मेरा एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ भी 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 खींच सकते हैं। मतलब कि एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बाबू, 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बाह्य बिंदु से, कहां, बाह्य बिंदु मतलब बाहर कोई एक बिंदु होगा, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब ये मेरा एक वृत्त है, ठीक है, और ये बाहर कोई एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। क्वेश्चन बोलता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बाबू कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखते हैं, यहां से हम खींचेंगे, ये मेरा स्पर्श रेखा हो गया, यहां से खींचे, ये मेरा स्पर्श रेखा हो गया, मतलब वृत्त की सतह को टच करके चला गया ना, उसे ही स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब बताइए, उस बिंदु से कोई और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं बाबू। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, ये जो बिंदु है बाबू, बिंदु को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को ए मान लेते हैं। और ये यहाँ पे जिस बिंदु पर ये स्पर्श होकर गई है, इस स्पर्श बिंदु को हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और ये स्पर्श बिंदु को हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बाबू, यहां पर देखिएगा कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। और वृत्त के केंद्र से कितना डिग्री का स्पर्श बिंदु वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। मतलब कि स्पर्श बिंदु वृत्त के केंद्र से
समकोण बनाती है। समझ में आया? स्पर्श बिंदु यहाँ है बाबू और वृत्त का केंद्र यहाँ है। तो स्पर्श बिंदु वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू कि एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब कि ये कोई वृत्त का केंद्र है। एक बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर क्या है? बिंदु ए है। ठीक है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा एटी थी। यहां से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच लिए और इसका नाम क्या है? एटी। मतलब यहाँ पर जो है बिंदु, इस बिंदु को टी बोला जा रहा है। तो मतलब एटी की लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर है। एटी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ओटी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का केंद्र ओ है बाबू और यहाँ से टी, इसकी लंबाई ज्ञात करना। मतलब कि ये त्रिज्या ज्ञात करना है कि क्या है। आपको पता है कि स्पर्श बिंदु केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि 90 डिग्री के समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं बाबू। और वृत्त त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं, कर्ण मेरा 5 सेंटीमीटर और इससे लंब मान लेते तो लंब मेरा 3 सेंटीमीटर। तो हम आधार नहीं निकाल देंगे? आधार मेरा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? बताइएगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े हैं ना जी? पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओटी बराबर रूट अंडर ओए स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा, ओटी का मान हमको निकालना है, मतलब त्रिज्या ओटी का मान निकालना है, बराबर ओए का मान कितना है? 5। मतलब 5 का स्क्वायर माइनस एटी का स्क्वायर। एटी मेरा कितना है? 3 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो ओटी बराबर रूट अंडर 25 माइनस 3 दिया 9। कितना हो जाएगा? थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा 1 मिनट। देखिएगा, ओटी बराबर 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो ओटी बराबर रूट अंडर 25 में से 9 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो ओटी बराबर 4 सेंटीमीटर। आ गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, आज यही रखते हैं। कल इस पे जितने भी सवाल बचे हुए हैं, 3 4 5 और सवाल होंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है।